The Gaba test may have ended in a draw, but the biggest headline from the test match was that Ravichandran Ashwin has announced his retirement. Right. You know, most of us before today could not even fathom or even had that thought that Ashwin is going to retire. तो जो ये हुआ है, मतलब लव एक तरीके से कह सकते हैं शॉकिंग है. पर हम शॉकिंग इज एन अंडरस्टेटमेंट. शॉकिंग इज एन अंडरस्टेटमेंट कह सकते हैं आप, लेकिन आप ये देखिए देयर आर सर्टेन रीजंस जिसके कारण ये हुआ है, और वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो बने रहिए, क्योंकि लव और मैं वी विल ट्राई टू डिकोड व्हाई एग्जैक्टली अश्विन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. सो लव, आपके हिसाब से क्या हुआ ये, मतलब क्या एकदम से क्यों? सिद्धांत, फर्स्ट ऑफ ऑल अश्विन जैसे स्टैचर का बॉलर जब एक मिड सीरीज रिटायर होता है अचानक से, सो वो कभी कभी ना समझ में नहीं आता, एंड यू सडनली स्टार्ट टू थिंक कि भाई इट वाज़न्ट प्री प्लान्ड, राइट? क्योंकि अगर प्री प्लान्ड होता तो ही वुड हैव मेड इट क्लियर कि दिस सीरीज इज गोइंग टू बी माय लास्ट. Exactly. बट ही हैडंट डन दैट. नाउ आई फील जडेजा खेल गया था थर्ड टेस्ट, ही प्रूव्ड हिज वर्थ विद द बैट. आई थिंक अश्विन को कहीं ना कहीं अब ये हिंट हो गया था कि भाई ओवरसीज टेस्ट में मेरा तो अब नहीं है काम. ठीक है, सेकंड टेस्ट खेला था अश्विन और कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, ना बैट से ना बॉल से. फर्स्ट टेस्ट में भी रिमेंबर उनके ऊपर वॉशिंगटन सुंदर को प्रेफर करा था. सो ही न्यू दैट द टाइम वाज हियर, एंड आई थिंक ही डिडंट जस्ट वांट टू लिंगर ऑन, और उन्होंने शायद सोचा होगा कि नहीं यार, अब एक सिर्फ एक डिलेमा में डालना टीम को, बिकॉज ही इज दैट टाइप ऑफ अ बॉलर, राइट? बिकॉज ही वुडंट वांट द टीम टू फेस दैट हेडेक कि किसको सेलेक्ट करें. तो उन्होंने कहा भाई मैं खुद ही पीछे हट जाता हूं. मुझे ऐसा लगता है कि सडनली उनका माइंड मेकअप हुआ है, एंड ही थॉट कि भाई लेट्स just leave it here. You know, love, for me, I think what happened in the Perth test, I think that is where he decided that he needs to retire from international cricket. You know, for all the build up to that test match, हम सब जानते हैं उस टेस्ट मैच से सब पहले सोच रहे थे कि अश्विन will be preferred as the lone spinner in the side. तब सुंदर की कोई बात नहीं कर रहा था, जडेजा और अश्विन की बात कर रहे थे सब. लेकिन जब आपने टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि आप सुंदर को सिलेक्ट कर रहे हो, आई थिंक उसी टाइम अश्विन मेड अप हिज माइंड. उनके दिमाग में आया होगा ना कि मतलब यार पहले भी मैं सेकंड स्ट्रिंग स्पिनर था इनके लिए ओवरसीज कंडीशंस में, वहां जडेजा को प्रेफरेंस दी जाती थी. अब जब मेरा नंबर आया कि मुझे प्रेफर किया जाए, देन दे हैव एक्चुअली गॉन एंड सिलेक्टेड वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर ही, मतलब सिमिलर टाइप के प्लेयर. मैनेजमेंट एक्चुअली नीडेड एन ऑफ स्पिनर, तो आपने अश्विन के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर को सिलेक्ट किया. तो क्लियरली वो था कि मतलब एज एक फैक्टर मान सकते हैं आप, लेकिन आई थिंक वो कहीं ना कहीं आप कुछ भी कहिए वो चुभी इन्हें बात, और वो बहुत चुभी होगी बिकॉज आपने 106 टेस्ट 105 टेस्ट मैच सब तक खेले हुए थे इंडिया के लिए. यू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स इन दिस जनरेशन. मतलब मेरे को तो अनिल कुंबले के बाद, मतलब अनिल कुंबले देखे थे एक जमाने में, वो लगता था गजब खिलाड़ी थे. उसका रविचंद्रन अश्विन, चाहे आप कुछ भी कहे, he used to get so many wickets. मतलब इंडियन कंडीशंस में भी, मतलब इंडियन कंडीशंस में तो अलग ही परफॉर्मेंस उनके लेवल की है कि यस, इंडियन कंडीशंस में अलग ही परफॉर्मेंस है, क्योंकि 36 5 विकेट हॉल्स हैं उनके. 36, वाओ. 36, एंड दैट इज एक्चुअली द मोस्ट बाय एन इंडियन, और जॉइंट सेकंड मोस्ट और थर्ड मोस्ट है इन द वर्ल्ड. ठीक है, अब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंडिया में यस ही वाज योर बेस्ट स्पिनर, नो डाउट अबाउट दैट, बट देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट क्रिकेट. उनकी लेगेसी जो है वनडे में भी है भाई. 2011 वर्ल्ड कप जीता, आई मीन चैंपियंस ट्रॉफी. अगर मुझे उनके मोमेंट्स याद करने हो, कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि अश्विन का क्या सा मोमेंट है जो आपको याद आता है, मुझे आता है चैंपियंस ट्रॉफी को लास्ट बॉल. मुझे याद है जो उसका कूदना शुरू हुए थे, जो बॉल मिस हुई थी, धोनी कूद रहे थे पीछे. वाइड बॉल फॉर्मेट में भी उनका काफी ज्यादा मुझे लगता है योगदान है, और ऐसे ही मतलब हवा में रिकॉर्ड नहीं बने हैं ये. बिल्कुल. प्लस अब जैसा टाइम हो गया था ना, आई फील कि अश्विन को पूरा टाइम अपनी सिलेक्शन के लिए ही हैड टू प्रूव हिज वर्थ बिफोर ऑलवेज. मतलब वही है ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बॉलर जो वंस इन अ जनरेशनल टैलेंट है, ही सेलेक्ट्स हिमसेल्फ. बट देन फिर भी अगर आपको हर मैच के पहले कॉन्टेम्पलेट करना पड़े ना कि कौन खेलेगा, अश्विन खेलेगा, जडेजा खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया को देखो, नेथन लायन कुछ भी हो जाए वो खेलेंगे, चाहे वो उसके अलावा और स्पिनर्स खिला ले, बट देन ऐसा कभी नहीं होता कि नेथन लायन नहीं होगा टीम में. आई थिंक वैसा ही ट्रीटमेंट अश्विन का भी होना चाहिए. बट पॉइंट ये ना, इंडिया के पास वही है कि एक स्पिनर खिलाओ, तो वहां वही जडेजा बैटिंग की वजह से, मैंने यही डिस्कस भी किया था टेस्ट सीरीज से पहले, बैटिंग की वजह से जडेजा प्रेफर किए जाते थे. बट वही है कि अश्विन के 600 है बाय द वे उनकी टेस्ट क्रिकेट में, तो ऐसे कोई मग विद दी बैट नहीं है, एंड 14 50s भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट आप ये देखिए, रोहित शर्मा केम एंड सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो कि
he said if I am not needed in this, मतलब बेसिकली अश्विन ने उनसे कहा कि अगर मेरी इस सीरीज में आपको जरूरत नहीं है तो मैं क्रिकेट को गुड बाय कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय कर रहा हूँ। ये रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें बोला और रोहित शर्मा ने उन्हें बेसिकली तब बोला कि रुक जाइए, अभी मत करिए पर्थ में, क्योंकि मिलके ये हुआ था, फर्स्ट टेस्ट नहीं खिलाया है। तो क्लियरली अश्विन, मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, एक इतना सीनियर खिलाड़ी ना, एक फेयरवेल टेस्ट तो बनता था, लेकिन जब आपने उन्हें पर टेस्ट से जहां उम्मीद थी वो खेलेंगे, यू ड्रॉप्ड हिम एंड दैट प्लेड ऑन हिज माइंड। यस, आपने प्रॉब्ली सोचा कि चले रोहित आए, उन्होंने बोला होगा कि नहीं नहीं, यू विल प्ले द नेक्स्ट टेस्ट एंड मे बी दैट बी अ फेयरवेल टेस्ट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बिकॉज एडिलेड टेस्ट अगर उनका फेयरवेल टेस्ट हो जाता, अगर वो पहले ही अनाउंस कर देते तो सही था ना, मतलब एटलीस्ट आपको एक सेंड ऑफ भी मिलता, मैं कह रहा हूं गार्ड ऑफ ऑनर मिल जाता, कुछ तो होता। बट ये ब्रिस्बेन टेस्ट के लास्ट डे, जहां जिस टेस्ट मैच में आप खेले भी नहीं है, आपने अनाउंस किया, तो मुझे वही लगता है कि देयर हैव बीन सम अनसेरेमोनियस एग्जिट्स इन द पास्ट। आपको ही पता है कई प्लेयर्स को फेयरवेल जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, मतलब बारिंग 2-3 प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट। मैं कहूंगा कि अश्विन भी वो थोड़ा सा डिजर्व करते थे, मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द टीम मैनेजमेंट थिंकिंग या फिर क्या बात हुई। आपने ये भी देखा कि अश्विन डिड नॉट से यस टू एनी क्वेश्चंस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बोल दिया कि आई एम नॉट इन द माइंडसेट टू टेक एनी क्वेश्चंस। वो तो उनके YouTube चैनल पर आएगा ना, वो उनके YouTube चैनल पे आएगा, आई एम श्योर वो भी एक रीजन हो सकता है। बट आप ये भी देखिए ना कि नहीं, बट क्वेश्चन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट करने आए हो तो आप 2-3 क्वेश्चन तो ले सकते थे ना, ऐसा तो नहीं है। एंड अश्विन हैज बीन वन ऑफ द favorites when it comes to Indian media because he always answers. ये पता है उसका भी एक रीजन था, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती ही चीज बोली। बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अपलोड करा हुआ है, आप जाके स्पोर्ट्स बुक पे चेकआउट कर सकते हैं, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अश्विन का था वो वाला पार्ट आपको वहां पे अलग से मिल जाएगा। पॉइंट हियर इज अश्विन मेड इट क्लियर कि भाई ही डिडंट वांट टू मेक द गाबा टेस्ट ऑल फॉर हिमसेल्फ, कि मतलब अगर वो कह रहे हैं मैंने रिटायरमेंट खेला भी नहीं है, हाँ वही वो कह रहे थे, कहते कि अगर मैंने रिटायरमेंट अनाउंस करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज बात सिर्फ मेरी होगी क्योंकि मैं खेला ही नहीं हूँ। यहाँ पे बात आज आकाशदीप की होनी चाहिए, बुमराह की होनी चाहिए, उनको आना चाहिए था। बट देन मैं इसलिए बस इतना सा कहने के लिए आया हूँ कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्वेश्चंस में इसलिए नहीं ले रहा, रीजन कुछ भी हो, बट दैट वाज हिज एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। नाउ माय पॉइंट इज, सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट अ फेयरवेल सीरीज और अ फेयरवेल मैच, आई एम नॉट सेइंग अ सीरीज, मुझे लगता है कि अब देखो बीजीटी में आप वैसे भी शायद अब अश्विन को नहीं खेलना था। आप एडिलेड ही खिलाते थे ना, आपने एडिलेड तो खिलाया ना, उन्हें डे नाइट टेस्ट में खिलाया, व्हाई कुड यू नॉट जस्ट से, मुझे लगता है अश्विन की लेगेसी को अगर एक फेयरवेल डिजर्व करता तो था, वो जनवरी में आपकी सीरीज थी अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया में। आई थिंक इंडिया में फेयरवेल होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं, ये मेरे को लगता आप लव देखिए, दिस इज द गाय हु जस्ट वन अ प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन लास्ट अक्टूबर, लाइक 2 महीने पहले ही वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप एक आदमी की बात कर रहे हैं जो मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज था, मतलब 2 सीरीज पहले मुश्किल से, एंड दैट गाय इज नॉट गुड इनफ नाउ टू इवन प्ले और बी इन पार्ट ऑफ द स्क्वाड। आपने क्लियरली, मतलब आई थिंक मे बी दैट्स चेंज ऑफ गार्ड ऑल्सो। अब ये दिस पुट्स प्रेशर ऑन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एज वेल, बाय द वे, बिकॉज भाई है कि 2 ही और बड़े लोग बचे हैं। अश्विन ने बोला जडेजा, हाँ जडेजा जडेजा अश्विन का कॉम्बो अब दोबारा देखने को मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ रोहित, विराट, जडेजा, 3 गाइज लेफ्ट। उन्होंने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट तो अनाउंस करी थी, बट दिस हाइलाइट्स की their retirements are probably not too far away as well. हाँ भैया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर क्वालिफाई नहीं करे, we have seen the last of them as well. चलो वो तो बाद की बात है, बट जस्ट टॉकिंग अ लिटिल मोर अबाउट अश्विन। बट मैं अभी भी ना, मुझे इस बात का दुख है अश्विन के लिए कि मतलब आप एक फेयरवेल टेस्ट देते हैं, मैं एक बात बताऊं, सिडनी खिला देते यार, सिडनी में तो 2 स्पिनर चाहिए होते हैं। मैं वो कह रहा हूं, सिडनी खिलाते हैं, ऑफ स्पिनर तो समझ नो, बट व्हाट इफ दे टोल्ड हिम, व्हाट इफ द टीम मैनेजमेंट टोल्ड हिम यू आर नाउ बेसिकली थर्ड चॉइस स्पिनर। मैं यहीं पे आ रहा था, थर्ड चॉइस स्पिनर, मैं यहीं पे आ रहा था। आप एक बात बताओ, डिड सौरव गांगुली वांटेड टू रिटायर? नहीं, उनको रिटायर कराया गया। सचिन तेंदुलकर आल्सो वांटेड टू प्ले, उनको बोला गया था कि आप रिटायर, मतलब हो गया टाइम, अब नए लड़के आने चाहिए। I think Ashwin was also told कि भाई अब हो गया है टाइम। I think he was made to retire. He's made to retire clearly. आपने, you know, that signal you sent with that Perth test, he was supposed to be, everybody was talking about how Ashwin will play well at Perth, will probably be India's spinner at Perth, and then suddenly on match day you are like seeing Washington Sundar in the lineup. So clearly change of guard happened there, and वो change of guard के साथ साथ Ashwin को एक I think signal चला गया। And रोहित ने बोला भी कि when he came to Perth, he requested Ashwin that आप पर्थ में मत अनाउंस करो, आप रुक जाओ, आप डे नाइट टेस्ट के बाद अनाउंस कर दो जैसे भी। बट मैं अब सोच रहा हूं कि अगर उन्होंने ये डिस्कशन हुआ
तो डे नाइट टेस्ट के बाद क्यों नहीं अनाउंस कर दिया? डे नाइट टेस्ट तो वो खेले भी थे, बट ये ब्रिस्बेन के बाद क्यों अनाउंस हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि कुछ हुआ है, कुछ तो खिचड़ी पकी है, जिसका कोई एंड रिजल्ट यह है कि इवन दो इट्स नॉट आउट इन दी ओपन, और हम भी स्पेकुलेट कर सकते हैं, मेरा बट कुछ तो हुआ है। सिद्धांत, मेरा एक और पॉइंट है यहाँ पर, हम स्पेकुलेट जब कर ही रहे हैं, तो अगर ये सारी डिस्कशंस हो गई थी तो व्हाई वाज विराट कोहली सो शॉक्ड जब अश्विन आज उन्हें बोल रहे थे कि भाई मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ? माइंड यू, विराट कोहली हैज आल्सो पुट आउट अ पोस्ट जहां पे उन्होंने ये चीज बोली है कि जब अश्विन ने उनको ये चीज बोली दैट इज कॉन्टेम्पलेटिंग रिटायरमेंट, सो उनके पास वर्ड्स नहीं थे, एंड ही वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। तो रोहित को पता चला पर्थ में उन्होंने बोला, एडिलेड में लेकिन अनाउंस किया गाबा में, कि कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। एंड विराट कोहली यू नो लाइक ही वाज हगिंग, यू सॉ दैट ना, मतलब वो जैसी वो हग देखी थी अश्विन ऑलमोस्ट मैंने, मतलब जैसी वो हग देखी मैंने कहा भाई, बिकॉज पूरे सोशल मीडिया पे आ ही चुका था तब तक कि बिग अनाउंसमेंट कमिंग टुडे फ्रॉम इंडियन क्रिकेट, ये वो, तो वो समझ आ गए थे कि अश्विन वाज रिटायरिंग, बिकॉज उन्हें पता कोहली तो रिटायर नहीं कर रहे हैं। बट गाइज, you tell us, what did you make of this exit for Ashwin from international cricket? मतलब रिटायरमेंट अनाउंस कर, कम से कम ऑफ कोर्स ही गॉट टू से इट आउट लाउड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें किसी टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया हो और उन्हें घर बैठे पता लग रहा है कि वो नहीं खेलेंगे आगे इसके बाद। एटलीस्ट ही गॉट दैट, बट did he not deserve a farewell test? And did he not, you know, like अगर अनाउंस भी करना था तो पहले कर देना चाहिए था ना एडलेड में। ये क्या ये गेम चला है कि ब्रिस्बेन आके जहां खेले भी नहीं हो वहां अनाउंस कर रहे हो? तो लाइक हम भी लाइक वी आर स्पेकुलेटिंग, वी आर थिंकिंग कि ऐसा क्यों हुआ। वी हैव ऑलरेडी लिस्टेड आउट फ्यू रीजंस। अब आप भी बताइए, इफ यू थिंक there's anything that comes to your mind that why did And Ashwin also- take this step, also- which came as a shock for us. Absolutely, it was a shock. And apart from telling us ये वाली सारी बात कि क्या हुआ होगा अश्विन के साथ, डू लेट अस नो भाई आपकी कौन सी वो मेमोरी है जो अश्विन के साथ रहने वाली है। क्योंकि मुझे, अगर मैं सोचता हूँ, मुझे एक और मेमोरी आती है नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, जो एमसीजी में जो उन्होंने 4 लगाया था अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट फेमस वर्ल्ड कप गेम जहां पे हम जीते थे वो वाला मैच। आई थिंक वो वाली मेमोरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। सो नहीं, चार के वो तो वाइड बॉल हो गई थी ना उधर, भागे थे। हाँ, बट मैं बाउंड्री तो उन्होंने मारी थी। सही बात। मैं ये भी एक बार बोलना चाहूंगा कि मेरे लिए एक और बड़ी मेमोरी है, डिड नॉट कम इन अ विक्ट्री और एनीथिंग, इट केम इन दैट सेविंग कॉज लास्ट, यू नो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जब हनुमा विहारी के साथ ही एंश्योर्ड इंडिया हैड अ ड्रॉ इन दैट थर्ड टेस्ट, एंड जिससे हम फोर्थ टेस्ट फाइनली वो गाबा में गए थे और जीत गए थे। तो अश्विन लेजेंड, अनडाउटेडली बिग लेजेंड ऑफ द गेम, बिग लेजेंड फॉर इंडियन क्रिकेट, and legacy will be remembered for times to what come. sixth highest wicket taker right now, even though Nathan Lyon will probably overtake him very soon. Might, yes. But sixth highest wicket taker in Test cricket. भाई अश्विन को सल्यूट हमारी तरफ से। Absolutely, मतलब अश्विन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी मेमोरीज, वी लव्ड वाचिंग यू। मतलब ठीक है, थोड़ा सा कई कारी इधर उधर सबकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, but you have given us much to remember and we'll always cherish those memories. Absolutely. बाकी बस मुझे थोड़ा सा बस वही दुख है कि एक फेयरवेल टेस्ट बिल्कुल बनता था, और ये अश्विन को ना इंडिया मिस करने वाला है जब यहाँ पे टेस्ट मैचेस होंगे ना। अब आप सीरीज में ही देख, big shoes to fill, so let's see what happens there. Anyway, on that note, I think it's time to bid you goodbye. If you do guys like our content, because आज अश्विन का दिन है तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी पीसी हमने डाली अभी थोड़ी देर पहले, फिर ये वीडियो, और फिर एक लव ने एक स्पेशल भी लिखा है कि जहां बता दीजिए, थोड़ा हिंट दीजिए लोगों को इस बारे में। बेसिकली इंडिया में क्योंकि क्रिकेट कल्चर है, बट आई वुड से कि बैटिंग कल्चर जो है ना, उस पे बॉलर्स काफी ज्यादा लाइमलाइट से परे रह जाते हैं। सो जो आपके लिए एक बहुत स्पेशल पीस आने वाला है, उसमें ये एनालाइज करा है कि ऐसा क्यों है कि डिस्पाइट अश्विन बीइंग द बेस्ट स्पिनर ऑफ दिस जनरेशन, his legacy isn't celebrated like someone like a Virat Kohli, the batter. Reverence factor नहीं है, वो बात आप मानते हैं, हम भी मानते हैं। मतलब बुमराह के साथ थोड़ा सा आने लगा है, बट वो भी तब भी आप सोचो बुमराह को तब भी वो विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसा ओहदा अभी तक नहीं मिला है। इमेजिन अश्विन जैसे मैचेस के पहले ड्रॉप होते हैं बेस्ट स्पिनर, और अगर उन मैचेस के पहले विराट कोहली या रोहित शर्मा ड्रॉप हो जाए ना, तो क्या होगा भाई? कैसा देश में क्या माहौल, मतलब सोशल मीडिया पागल हो जाएंगे लोग। बट एनी विच वे, ऑन दैट नोट, अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड प्लीज गाइस, इफ यू लाइक अवर कंटेंट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स सबको। थैंक यू अगेन।